सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये इससे बता रहा है कि मैं एक पुरानी कार ख़रीदना चाहता था। पुरानी कार, इसको बोलने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो हम इस तरीके से कहेंगे, आई वॉन्टेड टू बाय अ यूज्ड कार। यूज्ड मतलब यूज़ हुई हुई, पुरानी। तो बता रहा है कि आई वॉन्टेड टू बाय अ यूज्ड कार, यानी मैं एक पुरानी कार ख़रीदना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बाय अ यूज्ड कार। यहाँ हम इसे इस तरीके से बोलेंगे, आई वॉन्टेड टू बाय अ सेकेंड हैंड कार। सेकेंड हैंड कार का मतलब होता है पुरानी कार, यूज़ हुई हुई कार। तो बता रहा है कि आई वॉन्टेड टू बाय अ सेकेंड हैंड कार, यानी मैं एक पुरानी कार खरीदना चाहता था, एक सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बाय अ सेकेंड हैंड कार। लेकिन मुझे अब सेकेंड हैंड कार खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बता रहा है कि बट आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। नो लॉन्गर यानी अब मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है। नो लॉन्गर इंटरेस्टेड बता रहा है कि बट आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। अब मुझे सेकेंड हैंड कार खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी अब नहीं है, पहले थी, अब नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का यूज़ हो गया, यानी कि अब नहीं है। बट आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। लेकिन अब मुझे सेकेंड हैंड कार खरीदने में, पुरानी कार खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने सेकेंड हैंड कार खरीदने के खिलाफ सलाह दी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर खिलाफ क्यों बोला हमने, पहले इसकी इंग्लिश देखते हैं। बिकॉज माई फादर एडवाइज्ड मी अगेंस्ट बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। बिकॉज माई फादर एडवाइज्ड मी अगेंस्ट बाय अ सेकेंड हैंड कार। तो यहाँ पर अगेंस्ट यानी खिलाफ, इसके लिए हमने क्यों यूज़ किया, यानी कि इसने अपने पिता से बताया कि मैं एक सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इसके पिता ने एकदम मना कर दिया, नहीं, यानी उन्होंने मना कर दिया कि सेकेंड हैंड कार मत खरीदो। उन्होंने उसे ऐसे सलाह दी। तो यानी कि इसके लिए हम बोल सकते हैं अगेंस्ट, यानी एडवाइज्ड मी अगेंस्ट बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। माई फादर एडवाइज्ड मी अगेंस्ट बाइंग अ सेकेंड हैंड कार, क्योंकि मेरे पिता ने सेकेंड हैंड कार खरीदने के खिलाफ मुझे सलाह दी। उन्होंने मुझसे ऐसा ना करने की सलाह दी। यहाँ पे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा ना करने की सलाह दी। ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट डूइंग इट। ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट डूइंग इट, यानी उन्होंने मुझे ऐसा ना करने के खिलाफ सलाह दी, यानी उन्होंने मुझे ऐसा ना करने की सलाह दी। ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट डूइंग इट। माई फादर टोल्ड मी नॉट टू बाय अ यूज्ड कार। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि पुरानी कार मत खरीदो, यूज्ड हुई हुई कार मत खरीदो। माई फादर टोल्ड मी नॉट टू बाय अ यूज्ड कार। माई फादर टोल्ड मी नॉट टू बाय अ यूज्ड कार, यानी मेरे पिता ने मुझे पुरानी कार ना खरीदने की सलाह दी, यानी कहा उन्होंने ऐसा ना करने को। मैं अपने पिता की सलाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कह रहा है कि आई कांट इग्नोर माई फादर्स एडवाइस। आई कांट इग्नोर माई फादर्स एडवाइस। मैं अपने पिता की सलाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आई कांट इग्नोर माई फादर्स एडवाइस। मेरे पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध है। कह रहा है कि मेरे जो रिलेशन है पिता के साथ बहुत अच्छे हैं, मैं उनके अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता। आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई फादर। आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई फादर। तो देखो, अपने पिता के साथ बच्चों के या तो अच्छे रिलेशनशिप होते हैं या बुरे, मतलब कि या तो आपस में बन जाती है, नहीं बनती। अंग्रेज़ों में ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो बता रहा है कि आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई फादर। मेरे पिता के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिलेशन हैं। आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई फादर। उनकी सलाह को नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं होगा। इट वुडेंट बी नाइस टू इग्नोर हिज एडवाइस, यानी उनके साथ अच्छे रिलेशन है, तो अगर मैं उनकी सलाह को नज़रअंदाज करूँगा तो उन्हें बुरा लगेगा, हमारे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि इट वुडेंट बी नाइस, अच्छा नहीं होगा। इट वुडेंट बी नाइस टू इग्नोर हिज एडवाइस, उनके एडवाइस को इग्नोर करना अच्छा नहीं होगा। इट वुडेंट बी नाइस टू इग्नोर हिज एडवाइस। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इट वुड बी रूड इफ़ आई इग्नोर्ड हिज एडवाइस, यानी अगर मैं उनकी एडवाइस को इग्नोर करूँगा तो ये काफ़ी रूड होगा, यानी बड़ा अजीब सा लगेगा। मेरे फादर को लगेगा कि मैं उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा, यानी कि काफ़ी रूड सा हो जाऊंगा मैं। इट वुड बी रूड होगा, अजीब सा लगेगा। इफ़ आई इग्नोर्ड हिज एडवाइस, अगर मैं उनके एडवाइस को इग्नोर करूं। तो इसीलिए सो दैट्स वाई तो इसलिए आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार। मैं एक नई कार ख़रीदने के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार। तो बता रहा है कि सो दैट्स वाई, तो इसलिए आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार, तो मैं एक नई कार ख़रीदने के बारे में सोच रहा हूँ। तो जब भी हम कहते हैं थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग, मतलब ऐसा करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहा है, एक नई कार ख़रीदने के बारे में। तो बता रहा है कि
आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। या इस तरीके से भी हम थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की, से भूख लग रही है तो कह रहा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा। आई एम थिंकिंग अबाउट ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा, यानी मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा, यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है जैसे कि यहाँ पर हुआ है, थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग। आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे ये भी सेंटेंस है, आई एम थिंकिंग अबाउट ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें तो यहाँ 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू बी हेयर एन आवर्स अगो। देखो यहाँ पर चाहिए था, है ना, या तो हम शुड हैव का यूज़ कर सकते हैं कि यू शुड हैव कम एन आवर्स अगो, तुम्हें 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन हम थोड़ा अगर इसे अच्छे से बोलें तो हम कहेंगे यू आर सपोज्ड टू बी हेयर एन आवर्स अगो, यानी तुमसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि तुम यहाँ 1 घंटे पहले होते। यू आर सपोज टू बी हेयर एन आवर्स अगो, तो आप चाहे तो शुड हैव का यूज़ कर सकते हो, जैसे थोड़ा अच्छे तरीके से बदल के इस तरीके से कह सकते हो यू आर सपोज टू बी हेयर, तुमसे उम्मीद की जा रही है कि तुम्हें आ जाना चाहिए था यहाँ 1 घंटे पहले। यू आर सपोज टू बी हेयर एन आवर्स अगो। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम ईमानदार हो। देयर इज़ नो डाउट दैट यू आर ऑनेस्ट, देयर इज़ नो डाउट दैट यू आर ऑनेस्ट, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि तुम ईमानदार हो। देयर इज़ नो डाउट दैट यू आर ऑनेस्ट। आप जैसे लोग आजकल मुश्किल से ही मिलते हैं। पीपल लाइक यू आर हार्ड टू फाइंड दीज डेज, पीपल लाइक यू आर हार्ड टू फाइंड दीज डेज, यानी आप जैसे लोग आजकल मुश्किल से ही मिलते हैं। पीपल लाइक यू आर हार्ड टू फाइंड दीज डेज। संकट में तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी इन क्राइसिस, यानी जब भी तुम पे कोई क्राइसिस आए, कोई संकट आए तो तुम मेरे पास आना, मुझसे मदद मांगना। इसलिए कह रही है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो संकट में, मुसीबत में। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी इन अ क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट, तो मुसीबत में हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी इन अ क्राइसिस। वे दोनों अच्छे नंबरों से पास हुए, तो यहाँ पर 2 बच्चों के बारे में बता रही है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिए और उनका जो रिज़ल्ट आया बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छे नंबरों से पास किया। मैंने पहले बताया, इसके लिए हम यूज़ करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स मतलब अच्छे नंबरों के साथ, किसी काम को हमने बहुत अच्छे से किया। तो बता रही है कि दे बोथ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, दे बोथ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, यानी वे दोनों अच्छे नंबरों से पास हुए। दे बोथ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। मैं रात में 1 बार में काम करती हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क एट अ बार एट नाइट, आई वर्क एट अ बार एट नाइट, यानी मैं रात में 1 बार में काम करती हूँ। आई वर्क एट अ बार एट नाइट। आगे बोल रहा है कि कम सैलरी के बावजूद वो अपनी नौकरी का आनंद लेता है, यानी उसकी सैलरी कम है लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरी के मज़े लेता है, इंजॉय करता है अपनी नौकरी को। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इंजॉयज़ हिज जॉब डिस्पाइट द लो सैलरी, ही इंजॉयज़ हिज जॉब डिस्पाइट द लो सैलरी, यानी कम सैलरी के बावजूद भी वो अपनी नौकरी के मज़े लेता है, इंजॉय करता है अपनी नौकरी को। ही इंजॉयज़ हिज जॉब डिस्पाइट द लो सैलरी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।